वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। कल का जो वीडियो था जिसमें हमने C4 साइकिल के बारे में डिस्कस किया था और उससे पहले हमने C3 साइकिल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। सो C3 एंड C3 साइकिल को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि C3 साइकिल का प्रोसेस कैसे रन होता है और उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। एंड C4 साइकिल जो है उसको भी हम कल पढ़ चुके हैं कि कैसे C4 जो साइकिल है वो रन होती है और इसमें क्या प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होता है और इसका क्या यूटिलाइजेशन होता है। सो मूव करते हैं डिफरेंस क्या क्या होता है C3 एंड C4 साइकिल के बारे में। सो फर्स्ट वाला जो ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये C3 साइकिल का कॉलम है एंड सेकेंड वाला जो है ये क्या है, ये C4 साइकिल जो है उसका कॉलम है। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टेक्स प्लेस ओनली इन मेसोफिल सेल्स। जैसे कि C3 साइकिल जब हम पढ़ रहे थे और C4 साइकिल जब हमने कल पढ़ा है तो वहाँ पर हमने देखा था कि जब हम C3 साइकिल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक टाइप की सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही थी इस प्रोसेस में, जो कि थी मेसोफिल सेल्स। सो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या फिर उसके बाद रिडक्शन रीजनरेशन का जो भी प्रोसेस था C3 साइकिल, वो सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल सेल्स में देखने को मिलता है। लेकिन C4 साइकिल में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन फर्स्ट, पहले तो मेसोफिल सेल्स में होता है और उसके बाद बंडल सीथ सेल्स में होता है। अब ये वाला जो प्रोसेस है कि कैसे मेसोफिल सेल्स में हो रहा है पहले और फिर उसके बाद बंडल सीथ सेल्स में हो रहा है, तो इस तरीके से दो सेल्स जो हैं वो C4 साइकिल जो है उसमें इन्वॉल्व थी, जो कि कल हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं। इसमें ये डिफ्यूज़न बैरियर था। सो ये वाला जो पहली वाली सेल थी उसको हम मेसोफिल सेल के नाम से जानते हैं और ये वाला जो दूसरा वाला था इसको हम बंडल सीथ सेल के नाम से जानते हैं। तो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था वो मेसोफिल सेल्स में आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होके 4 कार्बन का एसिड बना रहा था जिसको हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के नाम से जान रहे थे। फिर ये डिफ्यूज़ हो जाता है बंडल सीथ सेल्स में और यहाँ पर ये जो है जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है जिसमें ये पायरुवेट को फॉर्म करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है। सो पहली बार तो क्या है कि मेसोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फिक्स हुई। उसके बाद जब डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हो रही थी बंडल सीथ सेल्स में, तो इसका भी यहाँ पर फिक्सेशन होता है। मीन्स कैल्विन साइकिल C3 साइकिल जो है वो रन होती है बिकॉज बंडल सीथ सेल्स में हम पढ़ चुके हैं कल के वीडियो में, बंडल सीथ सेल्स जो होती हैं उसमें C3 साइकिल को रन कराने के लिए जो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स होते हैं वो बंडल सीथ सेल्स में अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होती है वो यहाँ पर फिक्स हो जाती है। तो इसका मतलब यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है पहले तो मेसोफिल सेल्स में होता है और उसके बाद बंडल सीथ सेल्स जो है उसमें देखने को मिलता है। फर्स्ट पॉइंट ये था, डिफरेंस ये था। आई होप कि ये वाला डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूव करते हैं सेकंड जो डिफरेंस है उसके बारे में। सेकंड डिफरेंस क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है उसको हम शॉर्ट में RUBP के नाम से भी जान रहे थे। तो C3 साइकिल जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला जो मॉलिक्यूल है या एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जिसको हम बोल रहे हैं वो C3 साइकिल में क्या होता है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में हम RUBP के नाम से लिखते हैं। अब ये कैसे उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बाद अगेन क्या प्रोसेस रन होता है, उसके लिए आपको C3 साइकिल जो है उसका प्रोसेस देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर C4 साइकिल की हम अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज अ फॉस्फोइनोल पायरुवेट। C4 साइकिल जो है उसमें क्या होता है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको हम शॉर्ट में पैप के नाम से भी जानते हैं, जो कि मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है। पहले तो ये
जो है उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर यदि बंडल सीड सेल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन देखा जाता है C4 साइकिल में, तो बंडल सीड सेल्स में कौन सा जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, जिसको हम RUBP के नाम से जानते हैं। जैसा कि फर्स्ट डिफरेंस में हमने देखा था कि C4 साइकिल में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल सेल्स में जो है फिक्स होगी, उसके बाद बंडल सीड सेल्स में जो रिलीज होगा डीकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी केल्विन साइकिल में फिक्स हो जाती है। सो इस तरीके से केल्विन साइकिल जो है उसका क्या एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है, जो कि है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। सो इस तरीके से सेकंड जो डिफरेंस है वो है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का। उसके बाद मूव करते हैं थर्ड डिफरेंस की तरफ, जो कि है फर्स्ट प्रोडक्ट इज 3 कार्बन। C3 साइकिल और C4 साइकिल का क्या मतलब होता है ये भी हम देख चुके हैं। तो C3 साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, जिसको हम फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA के नाम से जानते हैं शॉर्ट में। ये फॉर्म होता है जो कि 3 कार्बन का होता है। इसी बेसिस पर C3 साइकिल को हम C3 के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर C4 साइकिल की बात करें तो उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, जिसको हम OAA के नाम से जानते हैं, जो कि होता है 4 कार्बन का। इसी बेसिस पर हम C4 साइकिल को C4 के नाम से भी जानते हैं। तो ये थर्ड डिफरेंस जो है वो क्या होता है कि क्या फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो क्या बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मीन्स फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। इसका मतलब भी यही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है, या फिर कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से भी हम इस डिफरेंस जो है उसको जानते हैं। तो C3 के केस में क्या है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, जिसको हम RUBP बोलते हैं। और C4 के अगर C4 साइकिल के टर्म्स में देखें तो उसमें क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसको हम पैप के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। उसके बाद क्रेन्स एनाटॉमी इज एब्सेंट। C3 साइकिल जो रन होती है जिन प्लांट्स में, उनमें क्रेन्स एनाटॉमी जो है, जो कि एक स्पेशल लीफ एनाटॉमी होती है, जिसको हम क्रेन्स एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके की जो एनाटॉमी होती है वो C3 साइकिल जिन प्लांट्स में रन होती है उनमें एब्सेंट होती है। लेकिन C4 साइकिल जिन प्लांट्स में रन होती है उनमें देखने को मिलती है क्रेन्स एनाटॉमी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस भी है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन C3 साइकिल। C3 साइकिल जिन प्लांट्स में रन होती है उनमें क्या है कि एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट या फिर नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट जो है वो पाया जाता है। लेकिन C4 साइकिल जिन प्लांट्स में रन होती है, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी पाई जा रही है, क्रेन्स एनाटॉमी, जो कि हम कल के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है। तो क्रेन्स एनाटॉमी यहाँ पर मैं अगर शॉर्ट में बता दूँ कि बंडल सीड सेल्स जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बंडल सीड सेल्स हैं, ये सराउंडेड होती हैं मीजोफिल सेल्स से। सो बंडल सीड सेल्स जो होती हैं इनमें बहुत अच्छे खासे अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन मीजोफिल सेल्स जो होती हैं उनमें कम प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू बंडल सीड सेल्स। तो क्रेन्स एनाटॉमी जो है वो यही होता है कि बंडल सीड सेल्स जो है मीजोफिल सेल्स से सराउंडेड है, लेकिन इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर C3 साइकिल जिनमें रन होती है उसमें नहीं पाया जाता है। सो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा C3 साइकिल की जिनमें रन हो रही है उनमें, लेकिन बंडल सीड सेल्स में अलग क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, मीजोफिल सेल्स में भी अलग क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सो डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट जो है वो C4 साइकिल जिन प्लांट्स में रन होती है उनमें देखने को मिलता है। मीन्स दो नेचर रखने वाला जो क्लोरोप्लास्ट है वो देखने को मिलता है C4 साइकिल जिन प्लांट्स में रन हो रही है, या फिर C4 प्लांट्स को के नाम से जो हम जानते हैं उन प्लांट्स में ये देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि ये है टेम्परेचर, बिकॉज C4 साइकिल जब हमने कल पढ़ा था तो उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर था कि C4 प्लांट जो होते हैं जिनमें रन हो रही है C4 साइकिल वो
हाई लाइट इंटेंसिटी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और टॉलरेट करते हैं हाई टेम्परेचर को। सो C3 साइकिल जिन प्लांट्स में रन हो रही है, मीन्स C3 जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में ये प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। लेकिन अगर इससे हायर टेम्परेचर होगा, मोर देन 30 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर होगा, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन C4 प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्या है कि ये जो प्लांट्स हैं C4 प्लांट्स जो हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, तो इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो होता है 32 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 32 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है उसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलता है हाई टेम्परेचर पर। उसके बाद C3 प्लांट्स जो होते हैं या फिर C3 साइकिल जो है वो लेस एफिशिएंट होती है ड्यू टू हायर फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के बारे में हम ये जान लेते हैं कि ये एक यूजलेस वेस्टफुल प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर में। तो C3 प्लांट्स या फिर C3 साइकिल जो है उसमें अच्छा खासा फोटो रेस्पिरेशन जो है वो प्रोसेस देखने को मिलता है, लेकिन C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं परफॉर्म होता। सो मोर एफिशिएंट ड्यू टू लेस फोटो रेस्पिरेशन, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में अगर देखने को मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो C4 साइकिल C4 प्लांट्स में एब्सेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ मूव करते हैं कि जो C3 प्लांट्स हैं या फिर C3 साइकिल जो है उसमें क्या है कि राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम जो है वो यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए इन केस ऑफ C3 साइकिल। लेकिन C4 साइकिल की बात करें तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में इन केस ऑफ C4 साइकिल। सो ये वाला पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा एंजाइम जो है वो यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में इन केस ऑफ C3 साइकिल एंड इन केस ऑफ C4 साइकिल। उसके बाद 18 ATP यूज टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब हमने C3 साइकिल जो है पढ़ा था डिटेल में, तो वहाँ पर हमने ये कैलकुलेट भी करा था कि किस तरीके से 18 ATP मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ होते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। सो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है तो C3 साइकिल के केस में 18 मॉलिक्यूल जो है ATP के वो यूज़ होते हैं। लेकिन अगर यदि हम C4 साइकिल की बात करें, C4 साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसको सिंथेसाइज करने के लिए 30 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो यूज़ होते हैं C4 साइकिल में। अब ये 30 ATP मॉलिक्यूल्स कैसे यूज़ होते हैं, इसके लिए आपको डिटेल में डिस्कशन वाला वीडियो जो है वो देखना पड़ेगा, बिकॉज उस वाले वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझ के पढ़ चुके हैं कि कैसे 30 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो यूज़ होते हैं एक ग्लूकोज के सिंथेसिस में। उसके बाद अगर यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें C3 साइकिल या फिर C3 प्लांट्स जो होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है, पैडी है, वीट है, पोटैटो है और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। उसके बाद अगर यदि हम C4 प्लांट्स की बात करें तो उसमें शुगर केन, मेज़, सोरगम, ये जो हैं प्लांट्स क्या हैं, ये C4 प्लांट्स होते हैं। आई होप कि ये जो डिफरेंस वाला वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि उसके बाद भी कोई क्वेरी रहती है या फिर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको उसको अच्छे से समझा सकूं। और अगर यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।